नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली हमने देखा कि गुजरात में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें। फिलहाल आप सभी का गुजरात अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के पार्ट 2 में स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गुजरात की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है दुमा सी फेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 252 एकड़ एरिया में प्लान किया गया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में प्लान किया है, जिसे 207 करोड़ की लागत से सी फ्रंट को अलग अलग जोन्स के रूप में तैयार किया जाना है। पहला जोन कॉमर्शियल पर्पस और इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जाएगा। जोन 2 इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा। जोन 3 जन सुविधाओं के लिए पब्लिक फैसिलिटीज के लिए तैयार किया जाएगा, जैसे टॉयलेट, रेस्टोरेंट इत्यादि को यहाँ पे ओपन किए जाएंगे। जोन 4 नौका क्लब यानी कि बीचेस और एडवांस में सी फ्रंट को विकसित किया जाएगा, एक इंटरनेशनल बीचेस के रूप में विकसित किया जाना है। मतलब अगर एक सिंपल तरीके से कहा जाए तो इसे एक इंटरनेशनल सी बीच के रूप में तैयार किया जाना है, जहाँ पे सभी तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज इंक्लूड रहेगी। प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार तरीके से चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जाना है। मॉडर्न पार्क होगी, इंटरनेशनल के तर्ज पर गार्डन होगा, विश्व स्तरीय बीचेस होगी और एक शानदार गणेश टेम्पल्स को भी यहाँ पे प्लान किया गया, जो इस पूरे साइट को आकर्षक बनाएगी। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो दुमा सी फ्रंट के पास, जहां पर तापी रिवर और अरब सागर का संगम होता है, बिल्कुल वहीं पे इसे प्लान किया गया है। अपडेट्स की बात करूं तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग फेज में, जिसका स्टडी और रिसर्च करने का काम चल रहा है। ऑफिशियल्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है इस सी फ्रंट के अलोंग में 23 बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाना, जिसमें बटरफ्लाई गार्डन, फ्लावर शो, एग्जीबिशन हॉल, एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना, व्यूइंग डेक, बायोपॉन्ड, कैंपिंग साइट, बैम्बू गार्डन, रॉक गार्डन, एडवेंचर पार्क, टॉयलेट, इको रिजॉर्ट, एंट्रेंस प्लाजा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, स्पा, मेडिटेशन सेंटर, लिली पॉन्ड जैसे 23 इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, जो कि डीमा सी फ्रंट को विश्व स्तरीय इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करेगी। उम्मीद करते हैं 2023 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो और अगले 2 से 3 साल में बनकर तैयार हो जाए। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग फेज में। गुजरात की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है साबरमती आश्रम रेनोवेशन प्रोजेक्ट। 2021 में अनाउंस किया गया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे 2017 में ही प्लान किया गया था। बताया जाता है कि गांधी आश्रम फिलहाल 5 एकड़ में फैला है, जो एक्सपेंड होकर 55 एकड़ में फैला होगा। इस पूरे 55 एकड़ में सभी तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाना है, जहां पर आश्रमवासी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, म्यूजियम, अभय घाट, सोमनाथ चौपाटी इत्यादि जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए जाएंगे। पूरा जो कॉस्ट होगा वो तकरीबन 1200 करोड़ बताई जा रही है, जो कि एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेगी। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा के आर्किटेक्ट विमल पटेल जी द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत ही शानदार और विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। हालांकि फेज 1 2025 तक और फेज 2 2028 तक पूरी होने की बात कही जा रही है। गुजरात की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है स्पेस ऑब्जर्वेटरी कम रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोजेक्ट। 140 मीटर टावर के रूप में प्लान किया गया रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट एस्ट्रो टूरिज्म के रूप में प्लान किया गया, जो न सिर्फ गुजरात की बल्कि भारत का सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी टावर भी होगी। ऑब्जर्वेटरी टावर को धरोई डैम के आसपास प्लान किया गया है, जिसे विश्व स्तरीय के रूप में तो बनाया ही जाना है, साथ ही साथ इस पूरे रीजन को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी विकसित किया जाना है, जहाँ पे विजिटर सेंटर होगी, स्पोर्ट्स जोन होगा, आइलैंड एडवेंचर्स होगी, पोलो क्लब, रिजॉर्ट, कन्वेंशन सेंटर, इवेंट आदि जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। बताया जाता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को 1041 करोड़ की लागत से अगले 3 साल में बनाकर पूरा किया जाना है, जो कि यह बहुत ही शानदार और विश्व स्तरीय टूरिस्ट प्लेस होगी। इस प्रोजेक्ट बनने से इस एरिया में टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। ऐसे में आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गुजरात की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है डेजर्ट सफारी प्रोजेक्ट। संथालपुर में प्लान किया गया डेजर्ट सफारी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन मिड 2022 में शुरू की गई थी, जिसे आज लगभग 30% का वर्क कंप्लीट कर लिया गया। बताया जाता है कि सफारी पार्क इस रीजन में टूरिज्म तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सफारी पार्क के अंतर्गत 14 इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए जाएंगे, जिसमें गार्डन ब्रिज, कॉटेज, चाइल्ड प्लेग्राउंड, एम्पी थिएटर, गजेबो, गुधाकर स्टैचू सर्कल, पार्किंग, एंट्रेंस गेट इत्यादि को बनाया जा रहा है। अपडेट्स के अकॉर्डिंग 30% का वर्क आज के डेट में कंप्लीटेड है और उम्मीद है कि एंड 2023 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। गुजरात की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है नरनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। 632 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है नरनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
18 एकड़ एरिया में फैला होगा। इस 18 एकड़ एरिया में से एक्वेटिक स्टेडियम, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, पार्किंग, इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स एरेना, कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट जैसी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाया जाएगा। पब्लिक की सुविधाओं को देखते हुए फिट इंडिया जोन, पब्लिक प्लाजा, यूटिलिटी ब्लॉक जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आज के डेट में बना रही है। अपडेट्स की बात करूं तो मई 2022 में होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जो कि अगले 30 मंथ में बनाकर पूरा किया जाना इसका डेडलाइन फिक्स किया गया है। बनने के बाद इसे ओलंपिक्स जैसे इंटरनेशनल गेम्स को होस्ट कर सकेगी, जो कि यहाँ पे सभी तरह के यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज इंक्लूड रहेगी। ऐसे में देखना होगा कि यह नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि अगले 30 मंथ में बनकर पूरा होना है, वो बनकर तैयार होती है या फिर डिले होता है। गुजरात की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है न्यू साइंस सिटी प्रोजेक्ट। गुजरात के सेकेंड साइंस सिटी के रूप में प्लान किया गया न्यू साइंस सिटी बड़ोदरा के बेमाली में बनाया जाना है। बताया जाता है कि साइंस सिटी 100 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जहाँ पे हॉल ऑफ स्पेस, नेचर पार्क, एनर्जी पार्क जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। साइंस सिटी गुजरात की दूसरी साइंस सिटी होगी, जो इस पूरे रीजन में टूरिज्म तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ नए नए इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अभी इस प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग फेज में, बट हाँ उम्मीद करते हैं कि 2023 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है और जल्द से जल्द बनकर तैयार हो सकती है। गुजरात की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है तापी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये अहमदाबाद के साबरमती के तर्ज पर विकसित होने वाली यह सूरत तापी रिवर फ्रंट आज तेजी से डेवलप हो रहा है। बताया जाता है कि रिवर फ्रंट 33 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके दोनों ही साइड में एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाना है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3,904 करोड़ बताई जा रही है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक की फंड से इसे विकसित करेगी। रिवर फ्रंट को 2 अलग अलग फेसेस में तैयार होना है, जो कि 2028 तक कंप्लीट होने की बात कही जा रही है। अगर दोनों ही फेज को अगर डिटेल में देखा जाए तो फेज 1 ONGC ब्रिज से लेके वियरकम कोजवे तक 10 किलोमीटर का सेक्शन बनाया जाएगा। वहीं फेज 2 वियरकम कोजवे से कथोर ब्रिज तक 23 किलोमीटर का सेक्शन को डेवलप किया जाना। इस पूरे मास्टर प्लान के अंतर्गत रिक्रिएशनल पार्क, अर्बन इको पार्क, पार्किंग, टॉयलेट, घाट, अप्रोच रोड जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान किया गया है, जो कि हूबहू साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर विकसित होगा। विकसित होने से इस रीजन में टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आने वाले समय में सूरत और भी खूबसूरत होगा। गुजरात की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है उमैया धाम टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये अहमदाबाद के 16 में सिचुएटेड यह टेम्पल विष्णु उमैया फाउंडेशन द्वारा टेम्पल को रेनोवेट कर रही है। बताया जाता है कि इस टेम्पल को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि टोटल 74,000 स्क्वायर यार्ड एरिया में फैला है। उमैया माता मंदिर देवी उमैया का मंदिर है, जिसे कड़वा पाटीदारों द्वारा अपने कुल देवी के रूप में पूजते हैं, और इसीलिए इसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया। और ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग 11 दिसंबर 2021 को अमित शाह जी द्वारा टेम्पल कॉरिडोर की फाउंडेशन स्टोन भी रखी थी, जो कि 2024 की डेडलाइन दे रखी थी। तो उम्मीद करते हैं कि 2024 तक यह उमैया धाम टेम्पल कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए। वहीं गुजरात की अगली और सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी के रूप में प्लान किया गया गिफ्ट सिटी गांधीनगर और अहमदाबाद के मीड में बनाया जा रहा है, जो कि एयरपोर्ट से महज 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। गिफ्ट सिटी तकरीबन 886 एकड़ एरिया में फैला है, जो कि भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी भी है। इस गिफ्ट सिटी में कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। वहीं 2030 तक और भी शानदार तरीके से गिफ्ट सिटी सामने आएगा। गिफ्ट सिटी से रिलेटेड हमारा जल्द ही एक वीडियो आने वाला है, जिस पर मैं बताने वाला हूँ कि गिफ्ट सिटी में अब तक कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, किन किन कंपनियों द्वारा यहाँ पे ऑफिस को ओपन किए गए हैं, किन किन कंपनियां आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करेगी, कितने को रोजगार मिलेगा, कब तक यह पूरी तरह से तैयार होगा। इन सभी पॉइंट को कवर करते हुए जल्द ही हमारा एक वीडियो आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वहीं फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।